आगे देखते हैं क्या है। तो अब हम पढ़ते हैं जो डबल एंट्री सिस्टम है, उस डबल एंट्री सिस्टम को कैसे मैनेज किया जाता है, किस प्रकार से खाते बनाए जाते हैं। तो खाते 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पहला खाता, इसमें व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट जो है 3 तरह का होता है, तो इस पर भी हम विचार कर लेंगे। पहले ये समझ लें व्यक्तिगत खाता क्या है। व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह दोनों व्यक्तिगत खाते में पर्सनल अकाउंट में आते हैं। पर्सनल अकाउंट में पर्सन भी आते हैं और ग्रुप ऑफ पर्सन भी आते हैं। तो व्यक्तिगत खाते को 3 भागों में बांटा गया है। पर्सनल अकाउंट का 3 पार्ट में सब डिवीज़न है। पहले वो देख लेते हैं कि वो 3 प्रकार व्यक्तिगत खातों के क्या होंगे। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, यानी कि प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। राम का खाता, मोहन का खाता, श्याम का खाता, ये प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता है। और आपका खाता, हमारा खाता, ये सब प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते हैं, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक हैं। तो ये जितने भी व्यक्ति होते हैं जो नेचुरल पर्सन हैं, उन सब का खाते को हम व्यक्तिगत खाता यानी कि प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब कृत्रिम व्यक्तिगत खाता क्या होता है? तो कृत्रिम व्यक्तिगत खाते में व्यक्तियों का कृत्रिम व्यक्तिगत खाते में व्यक्तियों का संघ आ जाता है, व्यक्तियों का समूह आ जाता है, जैसा कि आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट इसको कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का समूह क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्सन। बैंक होते हैं, सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, कंपनी होते हैं, साझेदारी फर्म होती है। अगर साझेदारी फर्म, मैं साझेदारों की बात नहीं कर रहा, साझेदारी फर्म की बात कर रहा हूँ। तो साझेदारी फर्म का अकाउंट, कंपनी का अकाउंट, बैंक का अकाउंट और इसके साथ साथ आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का अकाउंट क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट कहलाएगा, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता कहलाएगा। तो जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके खाते को क्या कहते हैं? उनके खाते को नेचुरल पर्सन अकाउंट, और ग्रुप ऑफ पर्सन अगर हो, व्यक्तियों का समूह हो, तो उसको कहा जाता है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। इसके बाद तीसरा खाता और है, व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इसमें जनरली क्या आता है तो समझ लें, जो ना व्यक्ति हैं ना व्यक्तियों का समूह है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे अदत्त व्यय खाता, अप्राप्त आय खाता। अदत्त व्यय खाता जिसको इंग्लिश में हम कहें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, और अक्रूड इनकम अकाउंट, अप्राप्त आय खाता, ये सब प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते में आते हैं। तो जो समायोजन से संबंधित आते हैं खाते, जो एडजस्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, जैसे अक्रूड इनकम, अनअर्न इनकम, एडवांस इनकम, और इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हिंदी में बोलें तो इसमें प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते में आएगा अदत्त व्यय खाता, अप्राप्त आय खाता, उपार्जित आय खाता, पूर्व प्राप्त आय खाता और पूर्वदत्त व्यय खाता। ये चारों मदें जो हैं वो प्रतिनिधि